बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में होंगे। तो आज हम आपको लाए हैं जी एक और बहुत ही ज़बरदस्त से पोटैटो स्नैक्स, आलूओं की एक और ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी। और आलू जैसे कि आपको पता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद होते हैं। आलू की फ़्राइज़ बनाए जाएँ या कोई और स्नैक्स बनाए जाए, सारे बहुत शौक से खा लेते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो हमने जी बनाई है सिंपल और मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स, और बिल्कुल घर की चीज़ों से बन जाते हैं, कोई बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारे बहुत शौक से ये खा भी लेते हैं। तो इन पोटैटो बाइट्स के लिए जी सबसे पहले हमारे पास है आलू, जिनको हमने बॉईल कर लिया था। आधा किलो से थोड़े ज़्यादा आलू हमने लिए थे, बॉईल कर लिया था, छिलका उतार लिया था और इनको हमने ठंडा भी कर लिया था। मसाला जात की तरफ आ जाए तो सबसे पहले हमारे पास है लहसुन पाउडर, आधी टीस्पून हमने लहसुन पाउडर लिया है और आधी टीस्पून हमने अदरक पाउडर लिया है। ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दे, फ्लेवर थोड़ा इससे बढ़ जाता है, इन्हांस हो जाता है, ना हो तो कोई इशू नहीं है। 2 टेबलस्पून हमने लेना है चावल का आटा, जिससे इसकी बाइंडिंग में हेल्प होगी। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। आधी टीस्पून के करीब हम लेंगे कुटी लाल मिर्च और 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर का लेना है, और इसी से मेन बाइंडिंग होती है। 1 टीस्पून हमने इसके बीच में शामिल करनी है काली मिर्च, ये काली मिर्च का पाउडर हमने लिया है। 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर और उसी के साथ 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, या आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये तमाम अज्जा हमें चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का बोल ले लेना है और इसके अंदर हमने आलूओं को मैश करना है। आलू बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए, कोई इसके बीच में चंक्स, कोई गुठलियाँ नहीं बाकी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने पोटैटो बाइट्स तैयार करने हैं, हमने आलू की टिक्कियाँ नहीं बनानी, इसलिए बहुत अच्छे से इनकी मैशिंग होनी चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैशर की मदद से है कि ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। आलू को हमने बहुत अच्छे से मैश करा, तो हम इसके बीच में मसाला जार डालेंगे। सबसे पहले नमक डाला, जो कि आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। फिर इसके बीच में चावलों का आटा डाल दिया, और चावलों का आटा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, ना चाहें तो ना डालें। अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर चूँकि हमारे पास अवेलेबल था, इसलिए हमने डाल दिया, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। फिर इसके बीच में कुटी लाल मिर्च शामिल की, उसी के साथ हमने इसके बीच में ऑयल डाल देना, ताकि हमारा ये मसाला जो हमारा बैटर है ये ज़्यादा ड्राई ना हो। उसी के साथ हमने इसके बीच में धनिया पाउडर शामिल कर देना, और लास्ट में हमने इसके बीच में डाल देनी है काली मिर्च। और अब हमने इसके बीच में कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। 4 टेबलस्पून भर के हमने इसके बीच में कॉर्नफ्लोर का डाला था। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि चावलों का आटा ऑप्शनल है, लेकिन कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल नहीं है। कॉर्नफ्लोर आपने सही अमाउंट में डालना है, अगर कम होगा या फिर थोड़ा रह जाएगा तो फिर हमारे पोटैटो बाइट्स ठीक नहीं बनेंगे और फ्राई होते हुए ये खुल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कॉर्नफ्लोर आपने सही क्वांटिटी में डालना है। और ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी, तो इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी सी हमने इसकी डो तैयार करनी है, ठीक है। और साथ साथ हमने चेक करते जाना है कि बीच में आलू की कोई गुठलियाँ ना रह जाए, ठीक है। तो इसको 2 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जी चंद मिनट तक हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं बाइट्स बनाने की तरफ। बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लेना है, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और फिर हमने बैटर थोड़ा सा लेना है, हाथ के अंदर इसको लेंगे और बोर्ड के ऊपर हमने इस तरीके से इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है। इसकी पहले हमने थोड़ी लंबी सी स्टिक बनानी है। स्टिक ना ही तो बहुत पतली होनी चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, नॉर्मल सी होनी चाहिए। और लेंथ हमने इसकी इतनी ही रखी हो, और साइड से आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि हमारे बाइट सही से लगे। अब हमने छुरी लेनी है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। आप छोटे बाइट्स रखना चाहते हैं या आप बड़े बाइट्स रखना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी अपनी मर्जी है। कटिंग हमने कर ली, तो इसको हमने उठाना है, एक फोक हमने लेना है और इस तरह इसके सेंटर में हमने डिज़ाइनिंग कर देनी है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बस हमने रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो हमारा बाइट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इसके बीच में थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जी एक एक करके हमने बाइट्स को उठाते जाना, जिनकी अभी हमने कटिंग की है, और फोक की मदद से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करते रहना है। आप चाहें तो फोक को सीधा पकड़ लें, आप फोक को दूसरी तरह पकड़ लें, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। लेकिन इसके ऊपर यह कि बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग हो जाती है और ये बच्चों को स्पेशली बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। तो इसी तरह से जी फिर हमने बाद में बैटर लेते जाना है। इसकी पहले हम इस तरह की एक थोड़ी लंबी स्टिक सी बनाएंगे और फिर इसके बीच में हमने कटिंग करनी है, और फिर बाइट्स को उठा के तो इसके अंदर हमने फोक की मदद से डिज़ाइनिंग कर लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारा भी जो बैटर है उसके इस तरीके से हमने सारे बाइट्स तैयार कर लेने हैं। तो ये जी आप देख सकते हैं कि घर में हम कितने सिंपल तरीके से और बजट के अंदर रहते हुए इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। और अगर बाहर से हम इस तरह की कोई चीज़ लेंगे तो हमारे इतने अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे और उसकी क्वांटिटी भी इतनी थोड़ी होगी। तो बाइट्स यहाँ पे हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से ये तैयार हो गए हैं। आधा किलो से ज़्यादा हमने आलू लिए थे और इनसे ये बहुत आराम से 30-40 के करीब ये बाइट्स बन जाते हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए जो ऑयल हमने ले लिया, फ्लेम ऑन किया हुआ है और अब हम इसको गर्म होने देंगे। इन पोटैटो बाइट्स को ना ही तो हमने डीप फ्राई करना है और ना ही बिल्कुल हमने इनको तलना है, लेकिन हमने बस एक किस्म का इनको शैलो फ्राई करना, तो उस हिसाब से हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसके बीच में हमने बाइट्स को फ्राई होने के लिए डाल देना है, एक एक करके डालेंगे। और जो बात मैं तकरीबन हर इस तरह की वीडियो में करती हूँ कि एट अ टाइम आप जितनी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं उतनी आपने पैन में डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी कि बाद में आपके लिए इसको पलटना या आपको इसको निकालना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो एट अ टाइम जितनी आसानी से आप हैंडल कर
सकते हैं उतना ही डालना है। तो यहाँ पे जी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी लुक और इनकी माशाल्लाह ऊपर से कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो थोड़ी देर तक जी हमने एक साइड से पकाना है, थोड़ी देर तक ही हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है। एक साइड से हमने तकरीबन 2 मिनट तक पकाया था, फिर जब इसके ऊपर इस तरह का गोल्डन सा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया तो हमने इसको पलट देना है और ऑलमोस्ट 2 मिनट तक ही हमने इसको दूसरी साइड से पकने दिया था। ठीक है, आपने कलर का हिसाब देख लेना कि जब इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तो आपने इसको पलट देना और इसी तरह उलटते पलटते हमने 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं। और जब ये मैंने अपने पापा को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत तुम लोगों ने नमकीन सुपर के बिस्किट तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ऊपर से कितने प्यारे और खूबसूरत से लगते हैं। तो बस इनको हमने इसी तरह उलटते पलटते जी तैयार कर लेना है और जब ये बहुत अच्छे से दोनों साइड से पक गए तो इनको हमने निकाल लेना है। ठीक है, तो आप इसको जी शाम की चाय के साथ खाएं, आप इसको वैसे बनाएं, बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। आप बच्चों को भी टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और अब तो वैसे भी माशाल्लाह दोबारा से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। ठीक है, तो इनको हमने निकाल लिया और इसी तरह जो बाकी के पोटैटो बाइट्स हमारे पास पड़े हुए थे इनको भी हमने निकाल लेना है और बस तकरीबन 4-5 मिनट के अंदर ये भी तैयार हो जाएंगे। तो इनको भी जी हमने डिश आउट कर लेना है और यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है और एकदम लाइट वेट से हमारे पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। और अंदर से भी जी माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट होते हैं और आलू बिल्कुल गले हुए होते हैं। तो इसको आप किसी भी चटनी के साथ खाएं, आप केचप के साथ खाएं, बहुत अच्छा मज़ेदार से लगते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको खा के, दिल खुश हो जाता है। तो ये थी जी आज की बहुत ही मज़ेदार सी आसान से और सिंपल से पोटैटो बाइट्स की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपना अपने प्यारों को जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबको अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।